जिन्होंने सचमुच में अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया हो वही वास्तव में विवेकवान हो सकता है, वही समय का सदुपयोग कर सकता है, वही जीवन को सार्थक कर सकता है। सब कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता तो कौन? जो अविवेकी है, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया ही नहीं हो। और वैसे देखा जाए तो ये जितने भी जीवन में हैं अनात्म पदार्थों को प्राप्त करने का दृष्टिकोण, ये कोई लक्ष्य होता ही नहीं। यहाँ पर लक्ष्य का तात्पर्य है जिसका निश्चय कर लेने के पश्चात या जिसको प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष रहे ही नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति जो है अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो समझो सचमुच में उन्होंने ठीक ठीक लक्ष्य बनाया है। सत्य का साक्षात्कार जब तक जीवन का उद्देश्य नहीं हो जाता है तब तक ये जीव भ्रमता रहता है, भटकता रहता है, रोता रहता है, इधर उधर जीवन को बर्बाद करता रहता है। इसलिए सर्वप्रथम अच्छी तरह से निश्चय करें कि वास्तव में सचमुच में जीवन का सार क्या है, ये मानव जीवन किस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, हम क्या करके पछताएंगे और क्या नहीं करके कभी पछताना होगा ही नहीं। ये सारी की सारी बातें क्या है? हाँ, ये सम्यक प्रकार से विचारणीय है। इनको ठीक ठीक न समझना ही पतन है और इनको ठीक ठीक समझना ही उत्थान है। कोई संशय? कुछ भी नहीं ना? हाँ, ये विशेष बात है। वरना तो ये संसार के पदार्थ मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, ये जन्मते हैं, मर जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इनका वास्तव में इतना औचित्य नहीं है। हम चाह करके भी इनको बनाए नहीं रख सकते हैं, चाह करके भी कुछ का कुछ कर नहीं सकते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति में, सत्य के साक्षात्कार में हम परम स्वतंत्र है। जब भी हम चाहे उसी समय भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के पुरुषार्थों का जो वर्णन किया गया है, इसमें मोक्ष परम पुरुषार्थ है और वो जीव का निज स्वरूप होने के कारण सदा सर्वदा, अरे किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी स्थिति में हो, हाँ, फिर भी वह जब चाहे उसी समय, जैसे जब भी आंख खुलती है, नींद टूट जाती है अथवा सपना टूट जाता है, तो जब भी हम चाहे तभी सत्य का साक्षात्कार कर सकते। इसमें कोई नियम विधि विधान का कोई है ही नहीं। हाँ, इसमें न लिंग भेद होता है, न जाति भेद होता है, न वर्ण भेद होता है, न धर्माधर्म का भेद होता, अरे किसी का भेद होता ही नहीं। कहीं इतना साधन भजन किया हो, इतना धर्म कर्म किया हो, या जिन्होंने ऐसा वैसा किया हो वही इसका अधिकारी होगा, ऐसी बात ही नहीं है। जीव मात्र सबको जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति का, सत्य के साक्षात्कार का। जैसे घर के बाहर लिख दिया जाए अंदर जाना सख्त बना है, तो घर वालों के लिए या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए ना, घर वालों के लिए तो नहीं ना। तो ऐसे ही ये सत्य का साक्षात्कार समझो अपने घर में जाना, असली घर में पहुंचना। हम दूसरों के घर में डेरा डाल करके पागल हो रहे हैं, और गलती फिर ये भी कर लेते हैं कि वो दूसरों के घर को हम अपना घर समझ लेते हैं। तो ये 5 तत्वों की जो ढेरी है, अरे ये अपना घर नहीं है, ये देह बनता बिगड़ता रहता है। हम इसको मैं मेरा समझेंगे, सत्य समझेंगे तो रोने पछताने के सिवाय, धक्के मुक्की के सिवाय कुछ लगने वाला है ही नहीं। जब जब हम इनको अपना स्वरूप समझेंगे तब तब हम ऐसे ही हो जाएंगे। आंख को अपना स्वरूप समझेंगे तो मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, ऐसे करके सूंघता हूँ, चखता हूँ, स्पर्श करता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं चलता फिरता हूँ, मैं लेन देन करता हूँ, मैं बोलता हूँ। तो कुल मिलाकर के क्या होगा? जिसको हम अपना स्वरूप समझेंगे हम अपने आप को वैसा ही अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के
साधक को बहुत अच्छी तरह से सावधान हो जाना होता है कि सचमुच में जीवन का लक्ष्य क्या है, सचमुच में हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, क्या जो कुछ भी कर रहे हैं इसे सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, क्या इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। तो करने का कोई निषेध कर नहीं रहे हैं, बल्कि समझदारी जीवन में आवश्यक होती है। समझदारी जीवन में हो तो प्रत्येक परिस्थिति में अपने जीवन को धन्य बना सकता है, और समझदारी नहीं है तो सब कुछ सुलभ होते हुए भी अंत में वह रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ऐसे व्यर्थ बर्बाद करके सदा सदा के लिए पतन के गर्त में चले जाना, ये सचमुच में समझ है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी मूर्खता है। इसे ही ना समझी उल्टी समझ कहते हैं। इसी का नाम पतन होता है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार के लिए कभी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो जब संतों का संग मिले, सत्संग मिले, उस समय सत्संग से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। हाँ, सत्य बात बताएं तो सत्संग के सामने तो संसार के नाते रिश्ते तो क्या, अरे यहाँ पत्नी पुत्र तो क्या, माता पिता तो क्या, भाई बंधु क्या, कुटुंब परिवार क्या, यहाँ पर ईश्वर भी क्या, सत्संग के सामने कोई श्रेष्ठ होता ही नहीं। हाँ, सत्संग ऐसी वस्तु होती है जिसको प्राप्त करने के पश्चात अनंत जन्मों के दुख दारिद्र्य सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, माता पिता तो फिर मिलेंगे 184 माई, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नहीं। ये संत महापुरुषों का संग फिर कभी मिलने वाला है नहीं। बाकी ये तो प्रत्येक योनि में मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब सत्संग प्राप्त होती हो उसमें सबको भूले जाना चाहिए, वरना अपने को सबकी मर्यादा में रहते हुए उनकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं, और बिना अंतःकरण शुद्धि के तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, और बिना जिज्ञासा के ज्ञान होता ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के समझ ये हो जाए, इस प्रकार की समझ आ जाए, सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो बार बार बताया जाता है, 100 काम को छोड़कर भोजन करो, 1000 काम को छोड़कर स्नान करो, लाख काम को छोड़ करके दान करो, परंतु करोड़ों कामों को छोड़ करके सत्य का साक्षात्कार करो, संतों का संग करो, क्योंकि यही जीवन को सार्थक बनाने वाले ब्रह्मास्त्र है। यही वह सूत्र है जिन सूत्रों को धारण करके हम अजर अमर हो जाते हैं, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो होता क्या है कि यहाँ संसार में जीव मात्र जो है स्वार्थ के वशीभूत हो रहे हैं। किसी को किसी का कल्याण की परवाह नहीं, अपना कल्याण नहीं बल्कि दूसरों का कल्याण, तो क्या अपने कल्याण की भी किसी को परवाह नहीं है। वरना सच्ची कहे तो जो सत्संग की ओर प्रवृत्त होते हैं तो उनके इतने पूर्व की जो पीढ़ियां बीत चुकी, पितृ देवता समझो या जो कुछ भी समझो, ये सब प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल में ऐसा कोई भागीरथ जन्मा, जो कहने का मतलब हमको भी धन्य बना देगा, हमें भी कृतार्थ कर देगा। तो जो सत्संग की ओर जाने से रोकते हैं तो शत्रु होते हैं, मित्र नहीं होते हैं। इसलिए सत्संग सबसे श्रेष्ठ होती है, सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं। ये तो जीवन का सार है। ब्रह्मा जी को किसी ने कहा, अरे वे देखो तत्वज्ञानी तुम्हारी सृष्टि का ये बात कर रहे हैं, तुम्हारा ये बनाए हुए संसार को उखाड़ रहे हैं, तुमको भी पता नहीं क्या क्या कह देते। तो ब्रह्मा जी कहते हुए यही मानव जीवन का सार है, यही फल है। इनको मानव जीवन इसीलिए प्रदान किया गया कि ये सत्य को जाने, कल्पना में न जिए। तो इसको कहते हैं समझ। वरना अरे मेरी बनी हुई सृष्टि को ऐसा वैसा करे, अभी हम देखते हैं तो समझो सारा गुड़ गोबर हो गया। वे भी ये चाहते हैं कि हाँ सचमुच में ये स्मृत नाम रूपात्मक प्रपंच का त्याग करके अपने प्रतीकात्मा का वास्तविक स्वरूप ठीक ठीक तरह से समझे, तभी तो ये कृतार्थ होंगे। और मानव जीवन इसी के लिए तो मिला हुआ है, और दूसरे काम के लिए थोड़ी मिला हुआ।
तो बस ऐसी समझ बना करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए।